पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो गृहस्थ होता है जब वो अकेला होता है तो सिर्फ अपना ध्यान रखता है, लेकिन विवाह के बाद फिर वो पत्नी का ध्यान रखता है, और उसके बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों का भी ध्यान रखता है। उसके साथ पूरे परिवारीजनों, घर वालों, मोहल्ला, पड़ोस, नाते रिश्ते, यहाँ तक कि घर में जो पशु पक्षी जीव जंतु होते हैं उस तक भी उसके आत्मीयता का विस्तार होता हुआ चला जाता है। फिर उसका कुछ अपना नहीं, सब कुछ किसका हो जाता है? परिवार का हो जाता है, दूसरों का हो जाता है। अपना कम में गुजारा कर लेगा, कम खा लेगा, पुराने कपड़ों से काम चला लेगा, लेकिन परिवार वालों के लिए सब कुछ करता हुआ चला जाता है। इसलिए गृहस्थ को सबसे बड़े तपस्वी माना गया। घर परिवार में सुख शांति सभी चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि परिवार में कलह हो, अशांति हो। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं परिवार बसाना बड़ा आसान है, सभी लोग परिवार बसाते हैं। परिवार का पालन पोषण भी कोई कठिन कार्य नहीं है, सभी लोग अपने अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं अपनी अपनी क्षमता आवश्यकता के अनुसार। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह है परिवार का सही निर्माण करना, परिवारी जनों को सुसंस्कारी बनाना, परिवार को आदर्श बनाना, परिवार को, घर को स्वर्ग बनाना, ये सबसे बड़ा कठिन कार्य है। ये इस कठिन कार्य को बहुत सरल ढंग से यदि पूरा करना है तो उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं सिर्फ 5 बात को ध्यान रख लें। वो 5 बात है श्रमशीलता, दूसरा मितव्ययिता, तीसरा शालीनता, चौथा सुव्यवस्था और 5वां है सहकारिता। श्रमशीलता मतलब परिश्रमशील होना। यदि आप अपने बच्चे को कुछ धन दौलत संपत्ति देना चाहते हैं उसको परिश्रमशील बना दीजिए, मेहनत कश बना दीजिए। क्योंकि यदि वो मेहनत कश नहीं है, परिश्रमशील नहीं है, तो आप उसके लिए चाहे जितना भी इकट्ठा कर दे, कहते हैं पूत सपूत तो क्या धन संचय और पूत कपूत तो भी क्या धन संचय। भगवान न करे आप बहुत प्रॉपर्टी बना करके रखे हैं, कोई ऐसी आपदा विपदा विषम परिस्थिति आ जाए, महलों का रहने वाला व्यक्ति सड़कों में आ जाता, लेकिन यदि वो मेहनत कश है तो पत्थर में भी पानी पैदा कर लेगा। उसके अंदर इतना हिम्मत है, साहस है, कोई बात नहीं, सब कुछ चला गया लेकिन हम तो हैं, और फिर उसमें भी वो सफलता प्राप्त कर लेता है। परिश्रम के बिना किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती। तपस्या का नाम ही परिश्रम है। कोई भी सिद्धि बिना तप के नहीं मिलता। तप मतलब कठोर परिश्रम। 2 घंटा बात करना है तो आप लगे रह सकते हैं, लेकिन यदि आपको कह दें 2 घंटा मौन रहिए, एक आसन में बैठ करके जप करिए, तो 2 घंटा क्या 10 मिनट बैठना करवटें बदलने लग जाता है। होता है कि नहीं होता? तो बिना तपस्या, बिना परिश्रम, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। किसान खेत में बीज बोता है, यदि समय में बीज न बोए, खाद पानी न दे, मेहनत न करे, उसमें आलस प्रमाण में पड़ा रहे, तो एक दाना के 100 दाने नहीं हो सकते। वो परिश्रम करता है तब मिलता है। एक विद्यार्थी कठोर परिश्रम करता है, साधारण परीक्षा पास करने के लिए कुछ घंटे की पढ़ाई से सफल हो जाता है, लेकिन किसी कंपटीशन में यदि उसको सफल होना है उसके लिए रात दिन पढ़ना पड़ता है। 1, 2, 4 पुस्तक नहीं, न जाने कितने किताबों को पढ़ता है, न जाने कितने दिन तक पढ़ता है, रात दिन लगा रहता है, तब कहीं जाकर कंपटीशन में सफल होता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आप अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को परिश्रमशील बनाइए, और परिश्रमशील होगा तो एक लाभ और मिलेगा। जो परिश्रमशील होता है, मेहनतशील होता है, वो सेवा भावी होता है, वो बहाना नहीं करता। भाइयों बहनों, नौकर तो आपके शरीर की तेल मालिश कर देगा, आपको जो है तो कपड़े लत्ते धो के पहना देगा, भोजन दे देगा, लेकिन जो अपने बच्चों की संवेदना है, प्यार है, जो अपनापन है, वो उससे नहीं मिल सकता। उसे जो तृप्ति मिलनी चाहिए वो नहीं मिल सकती है। अपने बच्चे यदि प्रेम से 2 शब्द बोल लेते हैं, सामने खड़े हो जाते हैं, उतने में ही व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सेवाभावी बने तो उन्हें मेहनत कश बनाइए, परिश्रमशील बनाइए। एक घटना परम पूज्य गुरुदेव 2 दोस्त की बताते हैं। 2 दोस्त थे, एक तो बहुत अपने बच्चे को बड़ा अधिकारी बना दिया पढ़ा लिखा करके, उसकी नौकरी अपने देश से नहीं बल्कि विदेश में चली गई, और वो वहाँ जा कर के बहुत अच्छी नौकरी में था, पूरा परिवार उसका सेट हो गया, पैसे रुपए साधन सुविधा की कोई कमी नहीं, माता पिता के लिए सारे ऐशो आराम साधन सुविधा जहाँ माता पिता इस देश में रह रहे थे वहाँ पूरा कर दिया, अपने फैमिली डॉक्टर भी लगा दिया, कोई तकलीफ नहीं।
बहुत प्रसन्नता से रहते थे। उसका जो दूसरा दोस्त था, उसका बेटा कोई बहुत बड़ा अधिकारी नहीं था, सामान्य सा था, लेकिन अपने माता पिता के साथ में रहता था। जो आवश्यकताएं होती थी जितनी कम से कम में बहुत प्रसन्न और खुश रहते थे। जो पहला वाला दोस्त था, एक दिन उसे लगा कि पता नहीं अब ये हाथ पैर कितने दिन तक चलेंगे, अंदर से कुछ ऐसा लगता है बहुत दिनों से नाती पोते को नहीं देखा हूँ। दोनों पति पत्नी जो लगभग 70-75 साल के हो चुके थे, आपस में बात कर रहे थे एक दूसरे के मुंह को देख करके। पास में बेटा होता, बच्चे होते तो कितना अच्छा रहता। और उसी भाव ने एक तार लिख दिया उस बेटे के लिए, बेटे बहुत दिन से तुम लोगों की याद आ रही है, बच्चों की बहुत याद आती है, एक बार जी भर के उनको खिला लेता, गोद में ले लेता, ताकि इस दुनिया से शांति से जाता। बच्चे के पास तार पहुंचा, बच्चे ने उसका जवाब देता है, पिताजी आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, दवाई कराते रहिए, जो भी पैसे की ज़रूरत होगी चिंता मत करिए, मैं भेज रहा हूँ और भेजता रहूँगा। अभी हमें छुट्टी नहीं है, हम नहीं आ सकते। उसकी भी अपनी परिस्थिति थी, नहीं आ पाया। उस समय उस पिता को तो ज़्यादा कुछ नहीं लगा, कोई बात नहीं। लेकिन जब वो अपने दोस्त के यहाँ गया, देखा उसका बेटा अपनी ड्यूटी करके आया, पिताजी से बोला, पिताजी कल रात में आपको खांसी बहुत ज़ोर से आ रही थी, आज मैंने आपके लिए देखिए खांसी की दवा लेकर के आया हूँ, अभी इस सिरप को पी लीजिए। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी लेकर के आया हूँ, कल सवेरे चलेंगे। जब मैं ड्यूटी जाऊँगा तो पहले आपको डॉक्टर को दिखा दूँगा, उसके बाद ड्यूटी जाऊँगा। और उसके बाद माँ के पास गया, माँ के पास जाता है, माँ से बोलता है, माँ तुम रात भर बहुत दर्द से कराह रही थी, शायद तुम्हारे कमर में और घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द था, देखो मैं तुम्हारे लिए मालिश के लिए तेल लेकर के आया हूँ, लाइए मैं आपके कमर की और घुटने की मालिश कर देता हूँ। माँ बोली, बेटा तू सुबह से गया है, थक गया होगा, अभी कुछ खाया पिया नहीं है, जा पहले कुछ खा पी ले। ये तो बुढ़ापे का शरीर है, इसमें तो कुछ होता ही रहता है, कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। उस बेटा ने कहता है कि माँ तुमको इतनी पीड़ा है, दर्द है, कष्ट है, और मैं जा कर के खाऊं, आराम करूं? नहीं, तुमने एक बार मुझे बताया था ना कि जब मैं छोटा था बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया, मुझे तुम ले कर के डॉक्टर के पास गई, दवाई करा रही थी, तेरे पास जो पैसे थे सब तेरा ख़त्म हो चुका था। उस डॉक्टर ने कहा कि अब इसका इलाज हमारे पास नहीं है, तुम दूसरे डॉक्टर के पास गई, तीसरे डॉक्टर के पास गई, एक अस्पताल नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे के पास, ऐसे करके तूने सप्ताह भर दौड़ती रही। और जब अंतिम में उस डॉक्टर के पास, उस अस्पताल में पहुंची, जब तेरे पास कुछ भी नहीं बचा था, डॉक्टर ने कहा कि ये हमारे पास सिर्फ ये अंतिम दवा है, एक प्रयास करते हैं, ये दवा लेकर के आ जाओ, हो सकता है ये ठीक हो जाए। तुमने दवा लेने के लिए गई, लेकिन तुम्हारे हाथ में पैसे नहीं थे। तुमने अपने गले का मंगलसूत्र उतार करके उसको दिया कि बेट ये मंगलसूत्र ले लो और इसके बदले में मुझे दवाई दे दो। तो उसने कहा कि तुम अपनी ये मंगलसूत्र को क्यों बेच रहे, तो तुम्हारा सौभाग्य का प्रतीक है। उसने कहा मेरा सौभाग्य मेरा बेटा है, यदि वो बच गया तो सब कुछ, इस प्रतीक को मैं क्या करूँगी। और उसको दे करके दवाई ले करके वो चली गई। जा करके दवाई देती है, उस दवाई का चमत्कार हुआ, बेटा ठीक हो गया। उस बेटे ने कहा, माँ वो 8 दिन का जो टाइम था, तुमने एक भी दिन क्या तुम सोई, एक पल की तुझे क्या नींद आई, एक पल भी क्या तुझे ये लगा कि मैं अपने बेटे को अकेले छोड़ दूँ और जा करके खाना खा लूँ? एक पल के लिए क्या ये सोच रही थी कि नहीं अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं सोचा। तूने तो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जब मैं स्वस्थ हुआ तो तेरे आंखों की चमक, तेरी खुशी कितनी थी, और आज मैं तुझे इस तरह रोते कराहते कलपते कैसे छोड़ सकता हूँ? आखिर मैं भी तो तेरा बेटा हूँ, तूने ही तो मुझे ये संस्कार दिया है। भाइयों बहनों, उस माँ के अंदर से जो आशीर्वाद निकला, उसके हाथ उसके सिर पर लगा, जा बेटा तेरे जीवन में कभी भी कोई भी चीज की कमी नहीं हो सकती। एक माँ बाप क्या चाहता है? एक माँ बाप को सिर्फ यही चाहिए होता है। उस माँ के आशीर्वाद से बढ़कर के और कुछ भी आशीर्वाद नहीं है। 2 भाई ऐसे थे आपस में, वो कहता था मुझे मेरी माँ
बड़ा भाई लगभग 70 साल का हो चुका था, तो जो छोटा भाई था 55-60 के आसपास, उसने कोर्ट में एक केस दायर कर दिया। क्या दायर किया कि अपने भाई के ऊपर कि मुझे मेरी माँ की सेवा के लिए मेरे भाई से दिलवाएं। जब कोर्ट के पेशी में दोनों गए, खड़े हुए, दोनों भाइयों की बात को सुनी। माँ की सेवा के लिए दोनों भाई लड़ रहे हैं कि जिस माँ की सेवा करके जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उन दोनों भाइयों की वो बात को सुना। जो छोटा भाई था उसने दलील दिया कि ये जो मेरा बड़ा भाई इतने सालों से ये सेवा कर रहा है मेरी माँ की, अब ये भी असमर्थ, मतलब इसकी भी सेवा की जरूरत है, अब इसका भी शरीर नहीं चल रहा है। तो मैं कोर्ट से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनके शरीर स्वास्थ्य को देखते हुए अब मुझे मेरी माँ को सेवा करने के लिए दिया जाए और मैं भाई की भी सेवा कर सकूं, माँ की भी सेवा कर सकूं। ऐसे भाई भाई का प्यार और ये सेवा का भाव, इसको कहते हैं परिवार। और ये कब होता है? जब व्यक्ति परिश्रमशील होता है। जब ये घटना को पहला वाला दोस्त देखता है, उसके अंदर क्या बीती होगी भाइयों बहनों, वो जानता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं इस सूत्र को सब घर परिवार में अपनाएं। दूसरा है मितव्ययिता, फिजूल खर्ची से बचना और बचत करना। आज के समय पर चाहे आप जितना भी खर्च कर दो उसका कोई अंत नहीं है। कितने अच्छे आप कोई भी फंक्शन में अपना सब कुछ दांव पे लगा करके यहाँ तक कि कर्ज लेकर के करेंगे, उसके बाद भी उससे थोड़ा ज़्यादा अगले कार्यक्रम में अगले परिवार का दिखेगा, पीछे का सब भूल जाएगा। इसका कोई अंत नहीं। आज एक मकान है उससे भी संतुष्ट नहीं, न जाने कितने कितने बढ़ते चले जाते हैं। एक गाड़ी है, कार है, फिर भी नहीं, आवश्यकताएं बढ़ती चली जाती है। कहने का मतलब अनंत है, लेकिन ये फिजूल खर्ची से बचें और बचत करें। जितना आवश्यक है उतना ही लगे, बाकी अपने धन का उपयोग किसके लिए करें? अच्छे कार्य के लिए करें। क्योंकि धन की 3 ही गति है, जितना जरूरत है अपने लिए करें, उससे बचे, उसको दान कर दे, अन्यथा उसका विनाश सुनिश्चित है। विनाश तक की स्थिति में ना रखें, उसका सही सदुपयोग करें और अपने लिए उतना जितना आवश्यक है। दर्जनों नहीं सैकड़ों कपड़े भरे रहते हैं अलमारी में, व्यक्ति भूल भी जाता है कि किसको पहनना है नहीं पहनना है। आजकल शादी ब्याह फंक्शन में तो इतने जोड़े, सिर से लेके पैर तक, नक से लेकर के सिर तक मैचिंग, फिर भी तसल्ली नहीं। इसलिए दूसरा बदलना है कि फोटो वीडियो बन गया, अब वो नहीं आना चाहिए। इसी में बर्बादी की कगार पे खड़े। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं इस बर्बादी से स्वयं को बचे। जितना जरूरत है आप अपने लिए करें, बच्चों के लिए करें, परिवार के लिए करें, लेकिन फिजूल का ना करें। जितना बचे उसको समाज के लिए लगा दें, क्योंकि आपको समाज से ही मिला हुआ। तीसरी बात कहते हैं, और इसकी बात बचपन से डालें। तीसरी बात है फिजूल खर्ची की बात, मितव्ययिता के बाद है शालीनता। शालीनता बिना मोल मिलती है और उससे सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। ये ऐसे दैवी गुण हैं जो बाजार में नहीं मिलते, ये सबके अंदर है, भगवान ने दिया है, इससे सब कुछ प्राप्त कर सकते। जो झुकना जानता है उसको सब मिलता है। शालीनता मतलब विनम्रता, जो झुकना जाने। अकड़न मुर्दों की पहचान है। जान निकल गई तो शरीर अकड़ जाता है, और जब तक जान है तो वो झुकता है, और जो झुकता है उसी को सब कुछ मिलता है और कष्ट भी उसी को होता है। देखिए जो पेड़ फला रहता है, फल से लदी डालियां झुक जाती हैं, उसी के पास व्यक्ति जाता है, उसको पत्थर लाठी डंडे चलाता है और वो लाठी डंडा खा करके भी वो फल देता। जो व्यक्ति सहनशील है, जिसके अंदर विनम्रता है, सज्जनता है, शालीन है, जो झुकना जानता है, उसी के पास व्यक्ति जाते हैं और उसको मिलता है। और उसको उसके जीवन में कठिनाइयां भी आती है, चाहे जितना भी करे, 10 बात उसको सुना के चले जाते। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये शालीनता, ये सहनशीलता आनी चाहिए। जिस परिवार के सदस्य में ये गुण होता है वह घर स्वर्ग बनता है। इसलिए इस गुण को हर घर परिवार में अपनाया जाना चाहिए। बड़ों को जो प्रणाम करते थे, उनसे जो पॉजिटिव ऊर्जा मिलती थी, वो जिसको आशीर्वाद कहते थे। आशीर्वाद कोई व्यक्ति दुखी मन से नहीं देता। कोई दुखी हो, परेशान हो, उसके मुंह से आशीर्वाद नहीं निकलता।
उसके अंदर से श्राप निकलता है, यानी निगेटिविटी निकलती है। प्रणाम करना मतलब विनम्र होना, प्रणाम करना मतलब बड़ों का आशीर्वाद लेना। प्रणाम कब करेगा? जब व्यक्ति झुकेगा। इसीलिए बड़ों को प्रणाम की आदत हमारे यहाँ छोटे से बच्चे से की जाती थे। आजकल तो ऐसे प्रणाम करते हैं, लगता है झापड़ मार रहे। प्रणाम भूल गए प्रणाम करना। ज़्यादा से ज़्यादा घुटने तक छुएंगे, नहीं तो और ऊपर से मार के चल देंगे। पैर के नाखूनों से जो ऊर्जा बहती है वो कहाँ मिलती है? कहीं नहीं मिलती है। इसीलिए हमारी जो पीढ़ियाँ बिगड़ती हुई चली जा रही। इस गुण को हर घर परिवार में लागू चलना चाहिए। छोटों को प्यार और बड़ों का सम्मान। परिवार में रहना है तो सहना पड़ेगा। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो सुनना पड़ेगा। रहना, सहना, कहना, सुनना आ गया तभी परिवार चलता। परिवार के अंदर सहनशीलता, सहन के द्वारा ही सब कुछ मिलता है। परिवार के अंदर मिलजुल कर रहने का भाव, सहकारिता। आग और पानी देखिए, दोनों विपरीत प्रकृति के तत्व हैं। आग लगे और पानी डाल दीजिए तो बुझ जाती है, लेकिन दोनों जब मिल जाते हैं, वो विपरीत प्रकृति के तत्व, तो दोनों मिलकर के भाप बन करके शक्तिशाली इंजन को भी दौड़ाने की ताकत उनमें आ जाती है। घर परिवार में भी विभिन्न स्वभाव के लोग होते हैं। किसी को खट्टा पसंद, किसी को तीखा, किसी को मीठा, किसी को फीका, किसी को गर्मी, किसी को सर्दी, किसी को कुछ, किसी को कुछ। सब एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन जब सब एक मिल जाते हैं तो उनकी शक्ति संगठित हो जाती है, तो उसमें वह ताकत होती है, उस परिवार को कोई तोड़ नहीं सकता। ये संगठन की शक्ति, सहकारिता की शक्ति, मिलजुल करके ये 5 सूत्र जिस परिवार में होता है वह परिवार स्वर्ग होता है। इसी के लिए परिवार बसाया जाता है, परिवार बनाया जाता है। भाइयों बहनों, इस परिवार की जो धुरी है वो धुरी नारी। धुरी मतलब जिस पर टिका हुआ है। जिस परिवार में नारी नहीं होती वह परिवार टूट जाता है, वह परिवार बिखर जाता है, वह परिवार उजड़ जाता है, वह परिवार सूना लगता है। बिन गृहिणी घर भूतन का डेरा लगता है। ईंट, पत्थर, सीमेंट, चूना, गारा, सरिया, खिड़की, दरवाजा, मार्बल आदि आदि से बना हुआ बहुत अच्छा आलीशान मकान हो सकता है, भवन हो सकता है, लेकिन यदि उसमें नारी नहीं है, माताएं बहनें नहीं हैं, तो वह घर नहीं हो सकता है, वह भूतों का डेरा जैसा। जिस तरह से मंदिर बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है, दूर से देखने में बड़ा भव्य लगता है, लेकिन यदि उसके अंदर प्रतिमा नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो आस्था का केंद्र नहीं है, हमारा मस्तक श्रद्धा से उसके आगे नहीं झुकता। चांदी का दिया है लेकिन उसमें बाती नहीं, उसमें ज्योति नहीं, तो दिया किसी के स्वागत, सम्मान, आरती के लिए नहीं होता। जिस घर परिवार में माताएं नहीं, बहनें नहीं, वह घर परिवार नहीं रह जाता। परिवार की प्रगति, परिवार का विकास, परिवार की उन्नति, परिवार का उत्थान नारी पर निर्भर है। और कौन सी नारी? उसके उत्कृष्ट चिंतन पर, चरित्र पर, व्यवहार पर, उसके सद्गुणों पर होता। जिस तरह से खंडित मूर्ति से हमको वो लाभ नहीं मिलता, खंडित मूर्ति के सामने हमारी श्रद्धा निष्ठा नहीं मिलती, भले वो मंदिर में है। इस तरह में जिस घर परिवार में नारी प्रताड़ित होती रहती है, जिस घर परिवार में माताओं बहनों को दुखी किया जाता है, उस घर परिवार में कभी सुख शांति आ नहीं सकती। वो खंडित मूर्ति की तरह। भाइयों बहनों, उस देवी की पूजा करने के लिए, लक्ष्मी की पूजा करने के लिए दीपावली में हम क्या क्या करते हैं? उसके सामने मस्तक झुकाते। लेकिन घर में जो साक्षात लक्ष्मी के रूप में है, सरस्वती के रूप में है, जो सबका पोषण करती है, 24 घंटा घर को देखती है, सारे अभावों को दूर करती है, सबको तृप्त करती है, सुबह उठने से लेकर के रात्रि सोने तक लगी रहती है, उस जीवंत जागृत मूर्ति की पूजा करने को छोड़ करके कहाँ भटकते हैं? उसको कभी वह स्वर्ग नहीं मिल सकता, कभी मोक्ष नहीं मिल सकता, कभी उन देवी देवताओं का आशीर्वाद नहीं मिल सकता जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता। ये परिवार की धुरी, जिसको महाराज मनु ने कहा, जहाँ नारियों का सम्मान होता वहाँ देवता निवास करते, वहाँ धन धान्य की कोई कमी नहीं होती, वहाँ संपन्नता की कोई कमी नहीं होती है, वह प्रत्यक्ष वो नारी लक्ष्मी के रूप में होती है। कोई अभाव, कोई दरिद्रता घर में घुस नहीं पाती, उसका अनुदान वरदान सदैव बरसता रहता है। वो उमा रमा ब्रह्माणी के रूप में
अपने अनुदान वरदान को देती है, स्वयं साक्षात पार्वती बन करके, स्वयं साक्षात ब्रह्माणी बन करके, स्वयं साक्षात कल्याणी बन करके अपने अनुदान वरदान से पूरे घर परिवार को लबालब करती है, जैसा कि कहा गया। उमा रमा ब्रह्माणी तू ही भारत भाग्य विधाता है। उमा रमा ब्रह्माणी तू ही भारत भाग्य विधाता है। त्यागमयी भारत की नारी, त्यागमयी भारत की नारी, तू धरती की माता है, माँ तू धरती की माता है, तू धरती की माता है। उमा रमा ब्रह्माणी तू ही भारत भाग्य विधाता है। उमा रमा ब्रह्माणी तू ही भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है। तूने ही अवतार दिए, तूने ही पुरुष महान दिए, तूने ही अवतार दिए, तूने ही पुरुष महान दिए। तुलसी सूर्य कबीर से तूने अजय अमर वरदान दिए, तुलसी सूर्य कबीर से तूने अजय अमर वरदान दिए। जो तेरा सम्मान करे, जो तेरा सम्मान करे, वो पुरुष महान कहता है, वो पुरुष महान कहता है, वो पुरुष महान कहता है। उमा रमा ब्रह्माणी तू ही भारत भाग्य विधाता है। उमा रमा ब्रह्माणी तू ही भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है। अनुसुईया बन पुत्र देव को अपना पुत्र बनाती है। अनुसुईया बन पुत्र देव को अपना पुत्र बनाती है। अरुंधति बन तू तपबल से सब ऋषि पद पाती है। अरुंधति बन तू तपबल से सब ऋषि पद पाती है। जो भी है महान नर जग के, जो भी है महान नर जग के, तू उन सबकी माता है, माँ तू उन सबकी माता है, तू उन सबकी माता है। उमा रमा ब्रह्माणी तू ही भारत भाग्य विधाता है। उमा रमा ब्रह्माणी तू ही भारत भाग्य विधाता है। त्यागमयी भारत की नारी, त्यागमयी भारत की नारी, तू धरती की माता है, माँ तू धरती की माता है, तू धरती की माता है। उमा रमा ब्रह्माणी तू ही भारत भाग्य विधाता है। उमा रमा ब्रह्माणी तू ही भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है।
भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों में नारी की बड़ी महिमा गाई है। वशिष्ठ स्मृति में कहा गया है, नारी रूपो वांग भागांशो दक्षिण पुमान स्मृतः। अर्थात जब परमात्मा ने सृष्टि की सृजन की इच्छा की तो अपनी सत्ता को दो भागों में विभक्त किया, एक बायां और एक दायां, जिसे वाम और दक्षिण कहते हैं। वाम भाग से नारी और दक्षिण से नर हुआ। हमारे भारतीय दर्शन में नारी को इस सृष्टि के प्रारंभ से ही परमेश्वरी मान के चल रहा है। परमेश्वर ने अपने आप को दो भागों में विभक्त किया। परमेश्वर परमेश्वरी इतनी मान्यता, इतनी उत्कृष्ट भावना और कहीं किसी संस्कृति में नहीं, हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति में नारी जाति को जो सम्मान दिया है वो किसी देश, धर्म, जाति, संस्कृति ने नहीं दी। और पुराणों की बात देखें तो पुराण कालों ने भी स्त्री को आदि शक्ति का रूप माना। पुराण कालों ने भी स्त्री को आदि शक्ति का रूप माना है। मार्कंडेय पुराण को आप उठा करके देख लीजिए, उसमें आता है वर्णन क्या, विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रियः सकला जगत्सु। अर्थात समस्त स्त्रियां, समस्त नारियां ये देवी के रूप में है। समस्त स्त्रियां, समस्त विद्याएं देवी के रूप में हैं। नारी के अंतःकरण में जो कोमलता है, जो करुणा है, ममता है, सहृदयता है, उदारता है, ये जो 5 गुण है, ये जो 5 प्रवृत्तियां हैं, ये सहज ही स्वाभाविक रूप से अधिक मात्रा में है। ये 5 गुण के कारण ही उन्हें देवी शब्द से सम्मानित किया गया। स्त्रियां समस्त देवी की जो बात कही गई, सकला, तो समस्त विद्याएं देवी के रूप में ये 5 गुणों के कारण है, जो आदि काल से हमारी संस्कृति की विशेषता रही है। क्या, इसे स्पष्ट शब्दों में समझने के लिए कि हमारी माताओं बहनों के नाम के साथ देवी लिखा जाता है। उमा देवी, रमा देवी, करुणा देवी, शीतला देवी, गंगा देवी, गौरा देवी आदि आदि। आपके यहाँ लगता है कि नहीं देवी? लगाते हैं कि नहीं? आजकल तो फैशन में उसको भी भूल गए। तो ये हमारी संस्कृति की विशेषता रही है। देवी नाम उनके साथ जुड़ा जाता था, देवी शब्द से उन्हें संबोधित किया जाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि भारतीय समाज में नारी देवी सत्ता के रूप में स्वीकार की गई और ये जो प्रतिष्ठा उन्हें मिली, ये जो उपाधि मिली है, उसे ऐसे ही नहीं मिली। इसको प्राप्त करने के लिए उनने कठोर तपस्या की है, गहन तपस्या की, लंबे समय तक किया है। बहुत कठिन पुरुषार्थ के बाद ये देवी उपाधि से सुशोभित किया गया। पुण्य कापि पुरंदरी नारी कुलैक शिरोमणि, यानी कि संपूर्ण शक्तियों के चरम विकास के द्वारा ही इस गौरव को प्राप्त किया है। देवी शब्द का कोई सामान्य अर्थ नहीं होता। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि देवी मतलब लोक कल्याण की विधायिका। भाइयों बहनों, लोक कल्याण मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। जिस मनुष्य के जीवन में लोक कल्याण नहीं है, परमार्थ नहीं है, तो उसमें और दीवार पर खिंची हुई चित्र पे, दीवार पर टंगी हुई चित्र में कोई अंतर नहीं होता। पिताजी हमारे सामने हैं, पिताजी से हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। पिताजी हमें बाजार से जो चीज़ दिलवा सकते हैं, मेला ठेला घुमा सकते हैं। कोई कष्ट संकट परेशानी आ जाए उससे हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन पिताजी की चित्र यदि दीवार पर टंगी हुई है तो चित्र हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। इसी तरह से जिस भी व्यक्ति के जीवन में लोक कल्याण नहीं होता तो उसमें और उस चित्र में कोई अंतर नहीं होता। यानी कि मनुष्य शरीर होते हुए भी वह मनुष्य नहीं है। तो इस लोक कल्याण के मार्ग पर चलने के लिए जो प्रेरणा देती है वो नारी होती है। लोक कल्याण की विधायिका, उसकी विशेषता। और इस लोक कल्याण के रास्ते पर, मार्ग पर चलते हुए कोई कठिनाई आए, कोई बाधा आए, कोई अवरोध आए,
तो उस बाधा को, उस कठिनाई को भी वो दूर करती है, उसका मार्गदर्शन करती है, पथ प्रशस्त करती है मार्गदर्शिका के रूप में, और उन कठिनाइयों में संरक्षण प्रदान करती है। कोई रुकावट उसके लिए बाधा नहीं होता। देवी का मतलब ये होता है भाइयों बहनों, इन्हीं गुणों के कारण, इन्हीं विशेषताओं के कारण वो देवी शब्द से, देवी उपाधि से सुशोभित है। उस समय पर आप देखिए, उस जानवर में भी यदि उसका बच्चा उसके सामने है और कोई दूसरा जानवर भी हमला करता है तो अपने बच्चे के लिए वो चट्टान बन करके खड़ी हो जाती है, अपने बच्चे पर हमला नहीं होने देती। जिस बच्चे के जीवन में यदि कोई कष्ट, परेशानी, संकट आए और यदि वहां पर माँ है, उस बच्चे को छूने नहीं देती है कि उसके सामने उस कष्ट को, कष्ट उसको छू सके, सारे संकट को अपने ऊपर ले लेती है। ऐसे ही उसे देवी शब्द से, उपाधि से संबोधित नहीं किया गया। इसीलिए जब कभी भी हम कोई भी उपासना साधना करते हैं तो पहले देवी को पुकारते हैं, देवी की स्तुति करते हैं, फिर देवता करते हैं। सची पुरंदराय नमः, उमा महेश्वराय नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। भाइयों बहनों, देवों के देव महादेव भगवान शंकर ने भी जन कल्याण के लिए, जग के हित के लिए आदि शक्ति को साधा। उन्होंने अर्धनारी नटेश्वर का रूप धारण किया और मनुष्य जाति को ये प्रेरणा दी कि नारी शक्ति है, वो शक्ति के प्रतीक है, बिना शक्ति के शिव भी शव है। ये शक्ति के स्वरूप, शक्ति की प्रतीक नारी शक्ति देवी दुर्गा के रूप में इन दिनों जो नवरात्रि का समय चल रहा है, उस दुर्गा का वाहन कौन है? जिसको सिंह वाहिनी कहते हैं, सिंह का वाहन करती है। और अन्य जितने भी देवता हैं उनका वाहन शेर नहीं, कौन उसको भी अपने पैरों तलों दबा करके कौन रखी है? वह नारी शक्ति, देवी शक्ति, जो सिंह वाहिनी के नाम से जानी जाती है। इसलिए नारी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। वह व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र ही नहीं, वह विश्व की शक्ति है, जिसकी साधना करने से यदि कोई काम बिगड़ा हुआ होता है तो बिगड़े हुए काम भी बनते हुए चले जाते हैं। आइए ऐसी राष्ट्र की शक्ति, देवी शक्ति को सत बार नमन बंदन करें, प्रणाम करें जैसे कि कहा गया है, और ऐसी शक्ति की साधना करें। शक्ति साधना बिना न बनता कोई बिगड़ा काम। नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, शत शत तुम्हें प्रणाम। नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, शत शत तुम्हें प्रणाम। शक्ति साधना बिना न बनता कोई बिगड़ा काम, कोई बिगड़ा काम। नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, शत शत तुम्हें प्रणाम। नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, शत शत तुम्हें प्रणाम। महादेव शिव ने जगहित है आदि शक्ति को साधा। बने अर्धनारीश्वर जिसमें रूप तुम्हारा आधा। महादेव शिव ने जगहित है आदि शक्ति को साधा। बने अर्धनारीश्वर जिसमें रूप तुम्हारा आधा। देवों को जब जब असुरों ने छेड़ा और सताया, तब देवों को भी विपदा में ध्यान तुम्हारा आया। तब देवों को भी विपदा में ध्यान तुम्हारा
हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।